बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं इस बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, जबकि 2014 से पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन में है। एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस का खेमा नाराज है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी राजद के संपर्क में है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पशुपति पारस बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में ये सीट चिराग को मिली है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व घटक दलों से संवाद कर रहा था। इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं थी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चिराग पासवान के साथ मिलकर फैसला लिया। पीएम बोले, कांग्रेस ने नारी शक्ति का अपमान किया। राहुल ने लिखा, पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए अर्थ बदल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च की INDI अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा, मुंबई में INDI अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी के इस बयान के बाद राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है और इसीलिए वो मेरी बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। दरअसल रविवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन हुआ था। इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में INDIA गठबंधन की रैली आयोजित की गई। इसमें 15 दलों के नेता शामिल हुए। 5 साल सीएम से मिलना मुश्किल था, आज हमारी याद आई। राजनांदगांव में भूपेश के सामने फूटा कार्यकर्ता का गुस्सा। बैज बोले, नहीं हुआ निष्कासन। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 5 साल हमारी सरकार रही। एक कार्यकर्ता यहां उठकर कह दे कि 5 साल में उनका एक भी काम हुआ हो। हमारे दुख तकलीफ बहू बेटा के ट्रांसफर में कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ प्रताड़ित किया गया। सोमवार को राजनांदगांव में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात एक पार्टी कार्यकर्ता ने ही कही। मंच पर लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ ने पिछली कांग्रेस सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, 5 साल तक हमारी सरकार रही और तब सबसे ज्यादा हम ही प्रताड़ित रहे। मुख्यमंत्री से मिलना तक मुश्किल था, तब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं थी। आज कार्यकर्ताओं की याद आई है। इस वाक्य के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया जा रहा है। हालांकि इससे लेकर सोमवार देर रात PCC चीफ दीपक बैज ने खंडन कर दिया। उन्होंने निष्कासन की कार्रवाई को अफवाह बताया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।